Hello and welcome you all in Study Darbar. Hi, this is Abhishek Tiwari. Hello and welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and welcome you all on our channel. आज हम पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस का पहला चैप्टर जिसका नाम है डेवलपमेंट. बेसिकली द नेक्स्ट पेपर विच यू हैव इज सोशल स्टडीज और सोशल साइंस. तो सोशल साइंस में आज हम पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट. डेवलपमेंट एक और चैप्टर है विच वी हैव इन ज्योग्राफी एज वेल, लेकिन हम अभी पढ़ रहे हैं कौन सा, इकोनॉमिक्स का. तो डेवलपमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू यू? डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट मीनिंग फॉर डेवलपमेंट. डेवलपमेंट की अलग अलग मीनिंग होती है. डेवलपमेंट का अगर नॉर्मल सा मतलब समझोगे तो डेवलपमेंट का मतलब होता है प्रोग्रेस. आपके बीते हुए कल से आज क्या आपने हासिल किया है, व्हाट यू गेन, इसका मतलब होता है डेवलपमेंट. बट इफ वी आर गोइंग टू सी कि अलग अलग लोगों से पूछोगे, डिफरेंट पीपल यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू, आपकी क्लास में ही आप अगर पूछोगे कि भाई आपके डेवलपमेंट गोल क्या है, मतलब किस चीज को आप मानते हो दैट यू आर नाउ डेवलप्ड, या आपको डेवलप होने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए. तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल. तो वो कैसे हो सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल इफ अ गर्ल लिविंग इन अ विलेज, अगर एक लड़की जो विलेज में रहती है उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा? उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब होगा कि उसको एजुकेशन मिले, उसको अच्छी एजुकेशन मिले. उसको एजुकेशन सिर्फ 12th तक नहीं, अगर उसको 12th तक मिलती है तो उसको हायर एजुकेशन भी मिले. अपार्ट फ्रॉम दैट उसको अपने पैरों पे खड़े होने का मौका मिले. पैरों पे खड़े होने का मौका मतलब, इसका मतलब क्या है? अ गर्ल वांट टू बी इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट आप कैसे होते हो? जब आपको पैसे मिलते हैं. पैसे मिलते हैं मतलब जब आपको जॉब मिल जाती है. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर डेवलपमेंट गोल की बात करेंगे उस बच्ची से, तो एक और चीज क्या सोचेगी वो, कि मेरे मनपसंद इंसान से मेरी शादी हो. मेरे मनपसंद से मेरा मतलब है इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि लड़का वाला आए और लड़की को पसंद किया, घर वालों ने बोला हाँ हो गई. नहीं, लड़की को भी हक होना चाहिए दैट विच एवर मैन जिसके लिए घर वाले बोल रहे हैं कि शादी करना है, उससे मैं भी हाँ करने की या ना करने की पावर मुझे मिले. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो ये डेवलपमेंट गोल किसके लिए होंगे? अ विमेन लिविंग इन अ गर्ल लिविंग इन अ विलेज, बहुत रूरल एरिया में, इंटीरियर में रहती है. तो वहीं पे आप पंजाब हरियाणा साइड जाएं, वेस्टर्न यूपी में जाएं, जहां पे आपको फार्मर्स मिलेंगे, दीज फार्मर्स आर वेरी रिच, जो कि हमेशा क्या करते हैं, कमर्शियल फार्मिंग, जो इनका मेन ऑक्यूपेशन है, दैट्स नॉट फार्मिंग, दैट्स अ कमर्शियल फार्मिंग. मतलब जो भी हम फार्मिंग कर रहे हैं वो क्या है, बेचने के लिए कर रहे हैं, अपने लिए तो हम ले लेंगे. उनका मेन एम क्या है? अगर आप पंजाब के किसी किसान से मिलेंगे तो उनका मेन एम 99.9% का क्या होता है? वांट टू बी इन कनाडा. मैं कहां पे चला हूं? कनाडा में जाना है मुझे. तो ठीक है, तो उनका एम ये है. लेकिन वहीं पे आप अगर अपने आसपास जहां पे आप रहते हो, लेट्स से यू लिविंग इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में किसी विलेजर के पास जाओ तो उनको बस ये रहेगा कि हाँ मेरा कर्जा पूरा चुक जाए, और तो कितना प्रोडक्शन हो, इतना प्रोडक्शन हो कि उसकी लाइवलीहुड बेसिक चलती रहे. फिर अगर लैंडलेस लेबरर की बात करें तो लैंडलेस लेबरर का क्या मेन एम होगा या गोल होगा कि भाई मेरे पास कुछ जमीन आ जाए जिस पर मैं खुद अपना फर्टिलाइजेशन या खुद अपना प्रोडक्शन करूं, किसी और के खेत में जाने से अच्छा है मैं खुद करूं. इफ यू हैव अ बाइक, तो आपका एम क्या होता है कि मेरे पास कार हो. कार है तो आपको क्या लगेगा? मेरे पास लग्जरी कार हो. ठीक है. फिर क्या लगेगा? मेरे पास खुद का पर्सनल प्लेन हो. तो ऐसी आपकी ख्वाहिशें बढ़ती रहेंगी. ये सब डेवलपमेंटल गोल होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप नॉर्मल बात करते हैं कि डेवलपमेंट गोल, जो डेवलपमेंट किसी को हम बोलते हैं, क्या सिर्फ वो पैसे से होता है? दैट इनकम इज द ओनली थिंग बाय विच वी मेजर दैट पर्सन इज डेवलप्ड एंड दिस पर्सन इज नॉट डेवलप्ड. तो यहीं पर आप अगर किसी भी मेट्रो सिटीज में जाएंगे तो नाउडेज व्हाट पीपल वांट, पीपल डज नॉट ओनली वांट द मनी. इंसान को सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, इंसान को सोसाइटी में इज्जत भी चाहिए. दे वांट दैट दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली, दे वांट दे शुड बी ट्रीटेड और दे शुड बी रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी. तो सोसाइटी में रिस्पेक्ट कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी? जब आपको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे फॉर योर गुड थिंग्स. समझ में आ रहा है? तो सिर्फ डेवलपमेंट पैसे से नहीं देखी जाती. डेवलपमेंट को देखना है हमें, डेवलपमेंट को जानना है, तो दैट पर्सन शुड बी रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी, ट्रीटेड इक्वली. कहीं कोई बात हो रही है, कहीं वोटिंग, लेट्स से दिस एक्स पर्सन इज रिचेस्ट पर्सन इन अ ग्रुप, लेकिन उस ग्रुप में जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है, इसको नॉमिनल कैंडिडेट जैसे मानते हैं. बस हाँ अपन डिसीजन ले लेते हैं, हम और आप मिलकर डिसीजन लेते हैं, ये तो है ही एड. समझ आ रहा है? तो उस बंदे को लगेगा कि कभी डेवलप हुआ नहीं. एक आपके घर में आपकी इज्जत है या नहीं, ये डिपेंड कैसे करता है? जब आपके घर में छोटे छोटे डिसीजंस में आपसे पूछा जाता है दैट यस ये ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. समझ आ रहा है? इसलिए बोलता हूं कि आप ये शब्द बोलना बंद करो कि मेरी
बेइज्जती कर दी आपने, क्योंकि बेइज्जती होने के लिए आपकी इज्जत होनी चाहिए। अभी आपको कोई नहीं जानता, अभी आपको लोग जानते हैं आपके पेरेंट्स के कारण। समझ आ रहा है? तो फर्स्ट गेन दैट पर्टिकुलर रिस्पेक्ट, देन से कि मेरी इज्जत खराब कर दी, जो कि अभी आपकी है ही नहीं। समझ में आ रहा है? बीइंग अ स्टूडेंट नहीं है। तो यहां तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इनकम एंड अदर गोल्स। तो इनकम के अलावा बहुत सारे अदर गोल्स होते हैं, जैसे मैंने बता दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड नीड अ रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। अब हम देखते हैं नेशनल डेवलपमेंट। देश को डेवलपमेंट कहते कैसे? इंसान की तो हमने देख ली कि इंसान को डेवलप कब कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, देश को कब कहते हैं। तो देश को डेवलप करने के लिए वर्ल्ड बैंक से पैसे के साथ खेलता है, तो उसने क्या बोला? वी ओनली सी द पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री। कंट्री की पर कैपिटा इनकम हम देखेंगे। इफ योर कंट्री हैज द गुड पर कैपिटा इनकम, देन योर कंट्री ऑफ द बेस्ट पर कैपिटा इनकम, देन योर कंपनी इज द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री। उससे कम, कम डेवलप, कम डेवलप, कम डेवलप, अंडर डेवलप, डेवलपिंग, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैंने भी बताया, मनी इज नॉट ओनली द क्राइटेरिया, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। तो जब देश की बात करेंगे, देश की जब हम बात करेंगे तो मल्टीपल और ज्यादा फैक्टर्स आ जाएंगे, डाइवर्सिफाइड फैक्टर्स हो जाएंगे। वो डाइवर्सिफाइड फैक्टर क्या होते हैं? भाई आपके देश में पैसा बहुत है, लेकिन आपके देश में लिटरेसी रेट इज वेरी लो। आपके देश में बीपीएल कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा है। बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी बहुत ज्यादा है। आपके देश में सेक्स रेशियो इज नॉट गुड। व्हाट इज सेक्स रेशियो? पर 1000 मेल हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर, इट इज अ सेक्स रेशियो। ठीक है, ये हमेशा इक्वल होना चाहिए, अप्रॉक्स। मतलब 1000 मेल पे 1000 वीमेल, 1100 वीमेन, 950 वीमेन चलता है। समझ आ रहा है? लड़के ज्यादा लड़कियां कम, तो क्या होंगे? आपके देश में क्राइम्स बढ़ेंगे। इसका उल्टा, लड़कियां बहुत ज्यादा लड़के बहुत कम, तब भी आपके देश में क्या होगा? क्राइम बढ़ेगा। तो इट शुड ऑलवेज बी इन प्रोपोर्शन, इक्वली होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है भाई, लड़कों की शादियां हो गई, लड़कियां बहुत ज्यादा हैं, जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई, देन क्राइम स्टार्ट। लड़की कम है, लड़के बहुत ज्यादा हैं, इतनों की शादी हो गई, इतने लड़के क्या करेंगे? तो क्राइम स्टार्ट्स। समझ आ रहा है? तो क्राइम ऐसा, जैसे इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा क्राइम कहां पे होते हैं? उन एरिया में विमेन से रिलेटेड ज्यादा क्राइम होते हैं जहां पे आप देखेंगे ये जो रेशियो है, सेक्स रेशियो, ये इक्वल नहीं है। हरियाणा साइड जाएं, ठीक है, नदर्न वेस्टर्न यूपी ऊपर साइड, इस पर्टिकुलर एरिया में जाओगे तो आपको केसेस बहुत ज्यादा देते हैं। दिस इज द मेन रीजन। समझ आ रहा है? नेक्स्ट आता है लिटरेसी रेट, उसके बाद आएगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बताता क्या है कि आपके देश में कैसे, आपके देश की क्या है, हॉस्पिटल फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज है या नहीं अच्छी, मां सुरक्षित है या नहीं है। सुरक्षित से मेरा मतलब क्या है? उनको बेसिक नीड मिल रही है कि नहीं मिल रही एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। और बच्चा पैदा हुआ एंड विद इन 365 डेज अगर उसकी डेथ हो गई, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। हर साल हम भी चेक करते हैं 0 to 365 डेज के भीतर कितने बच्चों की डेथ हो गई बर्थ होने पे। दिस इज व्हाट दिस इज व्हाट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये सारे क्राइटेरिया देखे जाते हैं किसमें? जब भी हम देखते हैं कि विच कंट्री इज मोर डेवलप्ड एंड विच कंट्री इज लेस डेवलप्ड। ये कौन देखता है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक रिपोर्ट जारी करता है। कौन सी? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट से देख के हम क्या पता करते हैं कौन सा देश कहां पर आता है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ऐसे ही स्टेट को भी हम मेजर करते हैं। लेट्स से डिफरेंट स्टेट्स वी हैव टेकन, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार, केरला। तो आपने देखा होगा हर 10 साल में वी हैव सेंसस। सेंसस को हिंदी में कहते हैं जनगणना। इस जनगणना में बेसिकली यही बताते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, कितने मेल हैं, कितनी फीमेल हैं, सेक्स रेशियो क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, किस कास्ट के कितने लोग यहां पर रहते हैं, ओबीसी के कितने हैं, एसटी एससी कितने हैं, ये सारी चीज चेक करते हैं हम। ठीक है, वहां पे देखते हैं पर कैपिटा इनकम। ये सारी चीजें देख के हमें क्या पता चलता है कौन सा स्टेट ज्यादा डेवलप है, कौन सा स्टेट कम डेवलप है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और नेक्स्ट टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज public facilities. The most important thing is public facilities. Each and every state, आपने देखा होगा हर जगह आप जाएंगे public facility becomes the most important thing in the country. कौन सा देश को डेवलप करने के लिए वहां की सबसे पहले पॉपुलेशन डेवलप होनी चाहिए। पॉपुलेशन डेवलप से मेरा मतलब है पॉपुलेशन शुड एक्ट लाइक एन एसेट फॉर द कंट्री। पॉपुलेशन से मेरा मतलब है द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ जापान, आप जब जापान जाएंगे तो जापान में आपको पता चलेगा मैक्सिमम ऑफ द रिसोर्सेज
जो यूटिलाइजेशन वहां पे होता है वो सारा का सारा उधर की गवर्नमेंट किस पे करती है, टू द सिटीजन को दो चीज चाहिए सबसे मोस्ट प्रोमिनेंटली, पहली चाहिए गुड एजुकेशन फैसिलिटी, सेकंड इज गुड मेडिकल फैसिलिटी। अगर ये दोनों चीज आप अपने सिटीजन्स को देते हो इन वेरी नॉमिनल रेट और फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपके देश में दोज पीपल विल एक्ट एज एन एसेट, एल्स दे विल गोइंग टू एक्ट एज एन लायबिलिटी। और जब भी आपके देश में वो लायबिलिटी के जैसे होंगे तो आप पे बोझ होगा, तो आपको तो पहले अपने देश के लोगों को ही क्या करना है, बोझ जैसे उनको पालना पड़ेगा। और देश को डेवलप कौन करता है, आपके देश में रहने वाले लोग ही करते हैं। और अगर आपके देश में लोग रहते हैं जो दे आर like an asset to your country, then obviously your GDP will going to grow up. These all are the topic in this particular chapter. इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कुछ था नहीं। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर है, दैट इज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, देयर इज द प्रोबेबिलिटी कि वहां से ज्यादातर अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपसे पूछेगा एसडीआई क्या होता है, एसडीआर क्या होता है, सेक्स रेशियो क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, डेवलपमेंट गोल होता क्या है, इनकम एंड अदर फैक्टर कैसे कंपेयर करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट नेशनल डेवलपमेंट कैसे हम देखते हैं या हम कंपेयर करते हैं, 2 कंट्री 3 कंट्री 10 कंट्री को हम कैसे कंपेयर करते हैं। दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन विच मे आस्क इन योर एग्जामिनेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू।